ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय राजनीति के गलियारों से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस बार उन्होंने पार्टी नेतृत्व से साफ कह दिया है कि उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए। ऐसे में अब कई सारे सवाल हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सबसे आक्रामक प्रवक्ताओं में से एक ने हमेशा के लिए राजनीति से किनारा कर लिया है? ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पार्टी ने पहला इस्तीफा नामंजूर कर दिया था तो दोबारा इस्तीफा भेजकर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले 30 जुलाई को भी उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे पार्टी नेतृत्व ने पुनर्विचार दोबारा से विचार करने की बात कहकर टाल दिया था। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि लंबे सोच विचार के बाद उन्होंने ये अंतिम फैसला लिया है। कुछ दिन पहले ही जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया बायो से बीजेपी का नाम हटाया था, तभी से सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कयासों का बाजार गर्म था, जिन पर अब खुद शहजाद पूनावाला ने मुहर लगा दी है। शहजाद पूनावाला ने अपने पोस्ट में पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पूरे संघ परिवार ने उन पर जो भरोसा जताया उसके लिए वो जीवन भर आभारी रहेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि और इसी के साथ एक पसमानदा मुस्लिम परिवार से आने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र प्रवक्ता जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी, जो शायद किसी अन्य दल में मुमकिन नहीं था। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि मैं उस मार्गदर्शन, प्यार, सम्मान और मंच के लिए हमेशा आभारी रहूंगा जो बीजेपी की तरफ से और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं और पूरे संघ परिवार ने मुझे दिया और मुझ पर भरोसा जताया। किसी अन्य देश या किसी अन्य पार्टी में मेरे जैसी कहानी एक युवा, पसमानदा मुस्लिम और बिना किसी राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की कहानी शायद ही संभव हो पाती। मैं उस पार्टी और राष्ट्र प्रवक्ता के पद व जिम्मेदारी से विदा ले रहा हूं, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। इस्तीफे की वजह बताते हुए पूनावाला ने स्पष्ट किया कि वो कुछ बेहद जरूरी व्यक्तिगत और आर्थिक परिस्थितियों के चलते अब निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो राजनीति की संगठनात्मक व्यवस्था से अलग हो रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं बदली है। पूनावाला ने लिखा कि मैं और विकसित भारत और मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन MIGA के हमारे मिशन और विजन को भारत के सबसे महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अधिक जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने 30 जुलाई 2026 को अपना इस्तीफा भेजा था। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने बताया कि वे व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से बिना किसी शर्त के त्याग पत्र दे रहे हैं। ये फैसला मेरे लिए भावुक करने वाला था। पार्टी ने मुझे मेरे फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा था। लंबे विचार विमर्श के बाद मैंने आखिरी फैसला लिया और बीजेपी अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की है। शहजाद पूनावाला ने ये लिखा। शहजाद पूनावाला ने आगे लिखा कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूंगा। मैं केवल पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहा हूं, लेकिन विचार नहीं छोड़ रहा हूं। अब बात करते हैं कि आखिर इसके सियासी मायने क्या है इस पूरी खबर के। शहजाद पूनावाला का जाना बीजेपी की मीडिया टीम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, झटका साबित हो रहा है, क्योंकि वो टीवी डिबेट्स में विपक्ष पर
तीखे हमले और तथ्यों के साथ बातें रखने के लिए जाने जाते थे, अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक जानकारों के बीच अब इस बात की चर्चा है, क्या वाकई ये सिर्फ निजी और आर्थिक कारणों से लिया गया फैसला है या फिर पार्टी के भीतर कोई संगठनात्मक बदलाव की वजह है, पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या एक प्रखर प्रवक्ता यूं अचानक सक्रिय राजनीति छोड़कर कॉर्पोरेट या फिर निजी क्षेत्र में जाना सिर्फ एक ब्रेक है या फिर राजनीति से हमेशा के लिए दूरी है। शहजाद पूनावाला के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि टीवी डिबेट्स में बीजेपी को उनकी कमी खलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।